कर्नाटका किड्स टीवी। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रामायणा जैसी महान कथा को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने वाले हैं। हमारा पूरा ध्यान इसकी मुख्य नायिका सीता जी के अनुभवों, उनके संघर्ष और उनकी अद्भुत शक्ति पर होगा। कहानी वही है, लेकिन नजरिया बिल्कुल अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या होता है जब एक महाकाव्य की नायिका किसी भयंकर खलनायक से तो बच जाती है, लेकिन खुद उसका अपना नायक ही उस पर संदेह करने लगता है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि कैसे एक ट्रेडिशनल बचाव की कहानी असल में किसी के साथ हुए अन्याय और उसके अटूट हौसले की कथा बन जाती है। पहला पड़ाव, धन दौलत का त्याग। इस कथा की शुरुआत में ही राजसत्ता का एक ऐसा अचानक बदलाव होता है जो एक ही झटके में सीता जी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। क्रमवार तरीके से देखें तो ये पूरा उत्तराधिकार का मामला कितनी जल्दी 14 साल के लंबे वनवास में बदल जाता है। पहले दिन राजा दशरथा अपने बेटे रामा को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, ठीक है ना? लेकिन अगले ही दिन रानी कैकेयी हस्तक्षेप करती हैं और मांग करती हैं कि रामा के बजाय भरता को राजा बनाया जाए और रामा को जंगल भेज दिया जाए। राजा को मजबूरन ये मानना पड़ता है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीता जी का त्याग बिल्कुल तुरंत और स्वेच्छा से था। जैसे ही रामा को वनवास मिलता है, बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपनी मर्जी से महलों के ऐशो आराम छोड़ देती हैं। वो अपने पति रामा और उनके भाई लक्ष्मणा के साथ जंगल में एक सादा जीवन बिताने का चुनाव करती हैं। ये फैसला किसी दबाव में नहीं, बल्कि उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। दूसरा पड़ाव, जंगल में अपहरण। उन तीनों ने जंगल में जो एक शांत और सादा जीवन अपनाया था, दुर्भाग्य से वो शांति बहुत ही जल्दी भंग होने वाली थी। इस कहानी में एक भयानक मोड़ तब आता है जब शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी वहां आती है। जब लक्ष्मणा उसे घायल कर देते हैं तो गुस्से में आकर वो भागकर अपने भाई लंका के राजा रावण के पास जाती है, और वहां जब वो सीता जी की अद्भुत सुंदरता का वर्णन करती है तो यही बातें रावण को सीता जी को ढूंढने और उन्हें हासिल करने की साजिश रचने के लिए उकसाती हैं। खैर, इसका नतीजा ये होता है कि सीता जी का अपहरण धोखे से और बलपूर्वक किया जाता है, ठीक उस वक्त जब उनके दोनों रक्षक उनसे दूर थे। रावण एक भ्रमित साधु का भेष बनाता है, छल से रामा और लक्ष्मणा का ध्यान भटकाकर उन्हें दूर भेज देता है और फिर अकेली और असहाय सीता को जबरदस्ती उठाकर अपने द्वीप लंका ले जाता है। ये उनके अनुभव का सबसे खौफनाक हिस्सा था। तीसरा पड़ाव आता है खोज और घेराबंदी। इस भयंकर अपहरण के बाद हमारी नायिका के लिए कैद और अकेलेपन का एक बेहद दर्दनाक दौर शुरू होता है। सोचिए, इस अपहरण का भावनात्मक असर कितना गहरा रहा होगा। सीता जी को लंका में रावण के बगीचे में बंदी बनाकर रखा गया। वहां बिल्कुल अकेली वो शोक मना रही हैं, असहाय हैं और हर दिन हर पल अपने बचाव का इंतजार कर रही हैं। अपने परिवार से दूर किसी दुश्मन की कैद में होने की पीड़ा को हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। आखिरकार वानरराज हनुमान जी के रूप में एक आशा की किरण आती है। एक विशाल रूप लेकर लंका पहुंचने के बाद वो रामा की अंगूठी दिखाकर खुद को दूत साबित करते हैं। इससे शोक में डूबी सीता को थोड़ी हिम्मत जरूर मिलती है, लेकिन चीजें तब अफरा तफरी में बदल जाती हैं जब हनुमान जी पकड़े जाते हैं, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है और वो वहां से बच निकलते हुए पूरी लंका को आग के हवाले कर देते हैं। कैद में बंद सीता के लिए यह कितना डरावना और उथल-पुथल भरा समय रहा होगा। चौथा पड़ाव, अग्नि परीक्षा। एक भयानक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें रामा की सेना लंका की घेराबंदी करती है और आखिरकार रावणा को मारकर जीत हासिल करती है। लेकिन युद्ध के बाद का परिणाम कोई आनंदमय मिलन नहीं था। यहां हमें एक बहुत ही चुका देने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ रामा की सैनिक जीत है, पर दूसरी तरफ एक तत्कालिक भावनात्मक धोखा। रामा सीता को सीधे अपनाने से इनकार कर देते हैं और दूसरे मर्द के घर में रहने के कारण उनकी पवित्रता पर ही सवाल उठा देते हैं। ये कड़ी बातें सचमुच झकझोर देती हैं। सोचने वाली बात है, नायक उसी पीड़िता को दोष दे रहा है, उसके चरित्र पर सवाल कर रहा है जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ बंदी बनाया गया था। ये एक ऐसी औरत पर होने वाला बहुत बड़ा आघात था जिसने इतना लंबा समय सिर्फ इसलिए काटा क्योंकि उसे अपने नायक पर भरोसा था। और इस संदेह का नतीजा क्या निकलता है? राम मांग करते हैं कि सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दें।
अपहरण के उस दर्दनाक दौर में अपनी अटूट निष्ठा बनाए रखने के बावजूद उन्हें एक खौफनाक सार्वजनिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उन्हें जलके हुए आग से गुजरने के लिए कहा जाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो बेकसूर हैं। सीता जी इस कड़ी परीक्षा के लिए राजी हो जाती हैं। वो आग में प्रवेश करती हैं और चमत्कारिक रूप से बिल्कुल सुरक्षित बाहर आती हैं, एक खरोच तक नहीं। इस तरह उनकी पवित्रता बिना किसी संदेह के साबित होती है और वो आखिरकार अपने पति रामा के पास लौट आती हैं। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, त्याग और विरासत। निर्दोषता साबित होने और मिलन के बाद कथा को यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां से इस महाकाव्य का सबसे ट्रैजिक मोड़ शुरू होता है। यहां एक बेहद दर्दनाक विडंबना सामने आती है। जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन को बनाए रखने के लिए रामा उन्हें छोड़ देते हैं। सोचकर देखिए, सब कुछ साबित होने के बावजूद उन्हें समाज की राय और लांछन से बचने के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। एक साबित हो चुके सच से ज्यादा अहमियत आम लोगों की राय को दी गई, जो सीता के लिए एक असहनीय अन्याय था। पर सीता जी की कहानी का आखिरी अध्याय उनके अटूट लचीलेपन को और भी ज्यादा चमकाता है। जनमत के कारण एक दूसरा अन्यायपूर्ण वनवास सहते हुए वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पनाह लेती हैं। अकेली होकर भी वो अपने 2 जुड़वा बेटों लवा और कुस्सा को जन्म देती हैं और अकेले अपने दम पर उन्हें बड़ा करती हैं। आखिर में उनके वही बेटे अपने पिता से दोबारा मिलते हैं। ये उनकी स्वतंत्र शक्ति की एक महान जीत है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक गहरा सवाल जरूर उठता है। जब आम जनता की राय एक और दर्दनाक वनवास की मांग करती है, तो इस महान कथा का असली विजेता आखिर है कौन? ये कहानी दर्शाती है उस औरत की असीम शक्ति और हिम्मत को, जिसने सिर्फ राक्षसों का सामना नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ी आजमाइश इंसानों और उनके संदेहों के रूप में बर्दाश्त की। कर्नाटका किड्स